Sometimes I find a rupee in the garbage. कई बार मैं इस गार्बेज में रुपीस पा लेता हूँ. Why do you do this? तुम ऐसा क्यों करते हो? I ask साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Encounter means face. Every morning scrounging means finding or looking for. ढूंढते हुए. गार्बेज डंप में से कुछ. डंप मीन्स हमारे यहाँ पर भी बहुत सारा गार्बेज का एक डंप पड़ा हुआ होता है, ढेर ही ऑफ द गार्बेज. तो हम लोग भी उसे देखते हैं, डेली देखते हैं. तो वो बच्चा था साहिब. जैसे हम लोग भी देखते हैं कि कई बार बहुत सारे लोग होते हैं, वो स्क्रॉन्च करते रहते हैं, ऐसे ऐसे फाइंड करते रहते हैं कि कुछ मिल जाए, उसको कुरेदते हैं. तो ऐसे ही वो बच्चा जो था साहिब, वो भी डेली उसमें से कुछ फाइंड करता रहता था. तो सेट एमिडेस्ट ऑफ ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो. साहिब ने अपने घर को बहुत पहले ही छोड़ दिया था, और उसका जो घर था वो ग्रीन फील्ड्स के बीच में बना हुआ था, ढाका में. ढाका आप जानते हैं, ढाका इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश. इट इज़ अ नेबरहुड कंट्री ऑफ इंडिया. तो उसकी जो मदर थी वो बताती थी, देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स. हिज मदर टेल्स हिम. उसकी मदर ने उसको बताया कि बहुत सारे स्टॉर्म्स आए थे. स्टॉर्म मीन्स होता है, क्या होता है बच्चों, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, तूफान. और दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स. स्वेप्ट अवे मीन्स बहा कर ले गए. या फिर रूइन और डिस्ट्रॉय, जिन्होंने कि उनके फील्ड्स और होम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया. दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स. और इसीलिए अब वो इस सिटी में, कौन सी सिटी में, जिस सिटी में वो रहता है, सीमापुरी में, तो इस बड़े सिटी में वो गोल्ड ढूंढता है, गोल्ड. I have nothing else to do, he mutters looking away. उसे देखते हुए कहा. mutters means slow, say slowly. धीरे से कहा, मैं तो कुछ भी नहीं करता, इसके अलावा मैं और करूँ भी क्या. I have nothing else to do. मैं इसके अलावा और कुछ करता ही नहीं हूँ. go to school. स्कूल जाते हो, स्कूल जाओ. I say glibly, realizing immediately how hollow the voice must sound. तो मैंने उससे कहा कि जैसे उसकी जो वॉइस थी वो कुछ हॉलो सी मुझे लगी. तो मैंने कहा, तुम्हें स्कूल जाते हो. There is no school in my neighborhood. अब क्या कहा उसने, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है, मेरे नेबरहुड में तो मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे. When they build one, I will go. अगर कोई स्कूल बन जाएगा तो मैं चला जाऊँगा. इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम. अब नरेटर ने हंस के पूछा, अगर कल को मैं कोई स्कूल स्टार्ट कर दूं तो क्या तुम स्कूल आओगे. आई आस्क हाफ जोकिंग, आप हंसते हुए. अभी मैंने आपको जैसे स्माइल पास की थी, ऐसे उसने पूछा, कल को अगर मैं स्कूल स्टार्ट कर दूं तो क्या तुम मेरे स्कूल पे आओगे. यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली. उसने कहा, यस, क्यों नहीं आऊँगा. अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी. इज़ योर स्कूल रेडी. अब कुछ दिन बाद की बात है, तो वो बच्चा दौड़कर उसके पास आया और उससे पूछा नरेटर से, इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल रेडी है.
इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। अब मैंने उससे कहा, नरेटर ने उससे बोला कि देखो बेटा, स्कूल बनाने में टाइम लगता है, ऐसे ही नहीं बन जाता। आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मेंट। एम्बेरेस्ड मीन्स हेजिटेटेड, हेजिटेटेड, कुछ हेजिटेट सा होकर उसने बोला कि देखो, जब स्कूल बन जाएगा बेटा, स्कूल ऐसे ही तो नहीं बनता। बट उसने क्योंकि फॉल्स प्रॉमिस किया था ना उस बच्चे से, तो उस पर उसको थोड़ा सा शाइनेस फील हुआ कि मैंने इस बच्चे से झूठ क्यों बोला। और बट promises like mine abound in every corner of this bleak world। बट promises, जैसे मैंने उस बच्चे से प्रॉमिस किया, ऐसे ही पता नहीं कितने लोग होते हैं जो लोगों से, बच्चों से प्रॉमिस, किसी से भी प्रॉमिस कर देते हैं। अब आप नेताओं को ही ले लीजिए बेटा, नेता जो लोग होते हैं वो पता नहीं कितने प्रॉमिस करके जाते हैं, और उसमें से पूरे कितने होते हैं। बात तो ये है ना, बात तो इस ब्लीक वर्ल्ड में, ब्लीक मीन्स बिल्कुल ऐसे अंधकारमय वर्ल्ड में, इस हॉलो वर्ल्ड में पता नहीं कितने सारे प्रोमिसेस डेली कुछ ना कुछ होते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। तो बहुत कई महीनों के बाद उससे बात करते हुए, उसके बारे में जानते हुए, कई महीनों बाद पता लगा कि उस बच्चे का नाम क्या था। तो मैंने उससे पूछा, उस नरेटर ने उस बच्चे से पूछा उसका नाम, कि बेटा आपका नाम क्या है। तो उसने कहा साहिबे आलम। ही अनाउंसेस, क्या बताया उसने, साहिबे आलम, मेरा नाम साहिबे आलम है। ही डज नॉट नो व्हाट इज मीन्स। वो जानता भी नहीं था कि उसके नाम का मीन क्या है। आप जानते हैं बच्चों, आपके नाम का जो मीनिंग है, हमारे जो भी बच्चा है उसके नाम का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। जैसे मेरा नाम है सविता, तो मेरे नाम का मीन्स, मेरा नाम जो है वो किसका पर्यायवाची है, सन का, सूर्य का। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपना जितनी भी मुझे नॉलेज है, उस सब नॉलेज को मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने फॉलोअर्स को पहुँचाऊँ। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैं नॉलेज आप तक शेयर कर सकती हूँ उतना करना चाहती हूँ। तो ऐसे ही हर किसी के नेम का एक मीनिंग होता है, और उस बच्चे के नाम का भी मीनिंग था साहिबे आलम। He does, if he knew its meaning, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। काश कि वो उसका मीनिंग जान पाता। क्या था उसका मीनिंग, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। He would have a hard time believing it। और उसको शायद इस बात को समझने में बहुत टाइम लगेगा। कौन है हमारा लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मा विष्णु महेश। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon। और unaware of what his name represents, उसका नेम क्या रिप्रेजेंट करता है, इस सबसे अनअवेयर होकर वो जो बच्चा था, रोम्स, रोम्स मीन्स वंडर्स, वंडर्स, भटकना। इधर से उधर घूमता फिरता था। रोम्स मीन्स रोम्स, रोम्स मीन्स wonders। With his friends and an army of barefoot who appear barefoot, barefoot means नंगे पाँव, barefoot, barefoot means without slippers और footwears। नंगे पाँव। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज, और उन बच्चों के साथ जो कि मॉर्निंग बर्ड्स की तरह आते थे और नून होते होते वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाते थे। सुबह मॉर्निंग में चिड़िया आती है, चहचहाती है,
चिरपिंग करती हैं, और आफ्टरनून में वो नून में पता नहीं कहाँ गायब हो जाती हैं। जैसे जैसे धूप बढ़ती है सारी चिड़ियाँ गायब हो जाती हैं। तो ऐसे ही वो बच्चे भी थे, वो सब आते थे। ओवर अ मंथ आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। कई महीनों तक मैं उनको पहचानने में लगी रही, हर किसी को पहचानने लगी। वैसे भी जब आप डेली किसी सबको फेस करोगे तो उनको आप पहचानने लगोगे। तो ऐसे ही उसके साथ हुआ। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स? तो उसने पूछा, किसने? नरेटर ने उनमें से एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। उसने कहा मेरी मम्मी कभी उनको शेल्फ से निकालती नहीं है। ही आंसर सिंपली, उसने सिंपली आंसर दिया। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ। एड्स अनदर, और अगर इवन इफ, अगर वो कभी निकाले तो ही विल थ्रो देम ऑफ, अगर उसकी माँ कभी निकाल भी देती है वो फेंक देता है। अच्छा। एड्स अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। उनमें से एक बच्चे ने कहा जिसने कि शूज़ पहने हुए थे, और शूज़ भी कैसे, एक कैसा दूसरा कैसा, दोनों शूज़ बिल्कुल डिफरेंट थे। When I comment on he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. अब जब मैंने उन पे कमेंट किया कि अरे तुमने एक पैर में तो कैसा जूता पहना है और दूसरे में कैसा पहना है, तो वो कहता था कि उसने कहा नहीं, केवल उसने अपने पैरों को शफल कर लिया। शफल मीन्स चेंज कर लिया, शफल मीन्स चेंज, और कहा कुछ नहीं। उसने कहा बस मुझे और कुछ नहीं है, मुझे तो जूते चाहिए। सेज अ थर्ड बॉय हु नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। एक ऐसा तीसरा बच्चा जिसने कि कभी जूतों का पेयर देखा ही नहीं था। देखिए इन बच्चों की कंडीशन देखिए बेटा। द ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स। जब वो नरेटर कहती है कि जब अपने सिटी में, अपने कंट्री में मैंने ट्रैवलिंग की तो उस समय मैंने क्या देखा कि बच्चे नंगे पैरों थे। बहुत सारे बच्चे थे जो नंगे पैरों थे। कुछ बच्चे सिटीज़ में थे, कुछ बच्चे विलेजेस में थे, सिटीज़ में और विलेजेस में, सब विलेज की रोड्स पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ एन एक्सप्लेनेशन। और उनका क्या कहना था कि पैसे की कोई कमी नहीं है। कभी तुम सोचो कि पैसे वालों के पास ही नहीं है शूज़, बल्कि एक ट्रेडिशन भी होती है कई बार बेयरफुट रहने की। हम भी बचपन में बेयरफुट रहे, क्योंकि उस समय बहुत कम लोग थे जो फुटवेयर्स पहनते थे। अब तो पता नहीं कई जोड़ी, 8-8, 10 जोड़ी हमारे पास स्लीपर्स हैं। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. Perpetual means होता है, perpetual means eternal, यानी always, यानी forever। और नरेटर को यहाँ पर एक सरप्राइज था कि पता नहीं लोग कैसे ये एक एक्सक्यूज़ दे रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए कि उनको इस कंडीशन में, इस परपीचुअल स्टेट में, इस कंटिन्यूस स्टेट में रहने की हैबिट हो गई है। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। एक मुझे याद है कि एक बच्चा था, एक आदमी था जो कि उडुपी में रहता था, और उसने मुझे बताया as a young boy he would go to school past an old temple where his father was a priest। तो उसने बताया कि जब वो पुराने समय में स्कूल जाते थे तो वहाँ पर एक टेम्पल था, टेम्पल में वो स्कूल बना हुआ था। तो उसके फादर जो थे वहाँ पर एक प्राइस्ट थे। प्राइस्ट मीन्स पादरी, वन हु ऑफर प्रेयर एट द चर्च। He would stop briefly at the temple
एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। वो हमेशा टेम्पल पर रुकता था और वहाँ पर पेयर ऑफ शूज़ के लिए प्रेयर करता था, प्रार्थना करता था। 30 years later he visited his town and the temple, which now drowned in an air of desolation। और 30 साल बाद, 30 years बाद, जब मैं उसके गांव गई और उस टेम्पल पर गई जो कि अब ड्राउंड हो चुका था, एयर में यानी हवा में कहीं खो चुका था। तो डिसोलेशन इन द बैकयार्ड देयर लिव्ड अ न्यू प्राइस्ट, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। तो वहाँ पर एक न्यू प्राइस्ट बैठा हुआ था। 30 साल बाद, 30 साल में चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो वहाँ पर जो प्लास्टिक चेयर्स थी वहाँ पर एक बैठा हुआ था, एक प्राइस्ट, और वहाँ रेड और प्लास्टिक चेयर्स लगी हुई थी। तो अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वियरिंग सॉक्स एंड शूज़। एक यंग बॉय आया जिसने कि एक ग्रे यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और सॉक्स और शूज़ पहने हुए थे। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बैग। अराइव्ड पेंटिंग, पेंटिंग मीन्स होता है गैस्पिंग। टेक अ लॉन्ग ब्रेक, लंबी लंबी सांस लेना ऐसे करके। और आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हु मेड द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़ लेट मी नेवर लूज देम। और वहीं पर मुझे ध्यान है कि एक दूसरा बच्चा आया और उसने भगवान से प्रार्थना की कि फाइनली मुझे एक जोड़ी शूज़ मिल गए और कभी भगवान, हे भगवान, कभी भी तुम मुझसे उन जूतों को मत छीनना। अब द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ क्राइस्ट नाउ वोर शूज़। और गॉडेस ने उसकी प्रेयर को ग्रांट किया, उसकी प्रेयर को मान लिया, और अब वो बॉय जो था, यंग बॉय लाइक द सन ऑफ क्राइस्ट नाउ वोर शूज़, जो छोटे बच्चे थे वो जो क्राइस्ट के बच्चे की तरह थे, अब उन्होंने शूज़ पहन रखे थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूज़लेस। लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि रैग पिकर्स के बच्चे की तरह थे, और उनमें से वो ज़्यादातर बच्चे जो थे वो सब शूज़लेस थे। माई एक्वेंटेंस with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place of periphery yet miles away from it। मेरा एक एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस मीन्स होता है परिचित, एक्वेंटेंस मीन्स इंट्रोड्यूसर, परिचित। मेरा एक जानकार जो कि रेड फुट, बेयर फुट विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। नंगे जो बिल्कुल जिनके पैरों में शूज़ नहीं होते, उन रैग पिकर्स के साथ मुझे सीमापुरी ले गया। सीमापुरी क्या है? एक पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। पेरीफेरी मीन्स पेरीफेरी, पेरीफेरी मीन्स बॉर्डर या सराउंडिंग। सराउंडिंग तो जो दिल्ली से कई मील दूर है। मेटाफरिकली, मेटाफरिकली मीन्स मेटाफरिकली मतलब जिसे ये कहेंगे कि बिल्कुल दिल्ली नात ही दूर है, इससे तो बिल्कुल दिल्ली के बॉर्डर पर है, जहाँ से दिल्ली बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि दिल्ली से बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि जो फैसिलिटीज़ दिल्ली में हैं वो उन लोगों को नहीं मिलती हैं, इसलिए मेटाफरिकल उन्होंने बोला है। देखिए, दोज हु लिव हेयर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। तो स्क्वैटर्स थे, स्क्वैटर्स मीन्स रिफ्यूजीज़, स्क्वैटर्स मीन्स रिफ्यूजी।
हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो कि बांग्लादेश से 1971 में वापस आ गए थे। साहिब्स फैमिली इज़ एमंग देम, साहिब की जो फैमिली थी वो भी उन्हीं बच्चों में से एक थी, उन्हीं फैमिलीज में से एक थी। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, सीमापुरी जो था उस समय एक वाइल्डरनेस था, यानी कि जंगल था, कुछ भी नहीं था वहाँ पे, झाड़ियाँ थी केवल। इट स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, ये तब की बात है लेकिन अब की नहीं है, अब ये खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारप्लिन, डिवाइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लिव 1000 रैग पिकर्स, उसमें मिट्टी के बने हुए जिनकी रूफ्स जो हैं वो टिन की हैं और टारप्लिन की हैं, काले काली प्लास्टिक की होती है ना शीट्स, उनकी हैं, और डिवॉइड ऑफ सीवेज, सीवेज सीवेज मीन्स क्या होता है, सीवेज मीन्स होता है थिक वेट गार्बेज, जिसे हम बोलते हैं कीचड़, उसे बोलते हैं ड्रेनेज। सीवेज नाला है वहाँ पे, मैंने खुद देखा है, मैंने उस एरिया को। ड्रेनेज नाला, और रनिंग वाटर पानी बहता रहता है, और जिसमें कि 1000 रैग पिकर्स रहते हैं, ऐसी जगह पर रैग पिकर्स रहते हैं बच्चों। दे हैव लिव्ड देयर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स, बट with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain। अब देखिए वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो रहते हैं और जिनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, केवल क्या है उनके पास राशन कार्ड्स हैं, बट उन पे उनके नाम भी हैं, केवल वोटर्स के लिए। नेता वहाँ पे जाते हैं, वोट मांगते हैं, उन राशन कार्ड से वो लोग उनकी वोट बनाती हैं, वोट बनाती हैं, उससे बेनिफिट किसको होगा, गवर्नमेंट को। तो यही है, उनको इनेबल देम टू बाय ग्रेन, इससे वो ग्रेन ले लेते हैं, और कोई आइडेंटिटी नहीं है उनकी। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, वहाँ पर ऐसे लोगों के लिए बच्चों ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसमें से क्वेश्चन आता है, तो उन लोगों के लिए फूड आइडेंटिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई जाने ना जाने इससे उन पर फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि उन पर किससे फ़र्क पड़ता है, दे गेट फूड फ्रॉम द राशन कार्ड्स एंड दे डोंट एनी नीड फॉर आइडेंटिटी, ओनली क्या चाहिए उन्हें, रोटी, खाने को रोटी, सो दैट दे वुड बी सर्वाइव। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live there than in the field that gave us no grain। तो उसने उन ग्रुप्स में से एक वुमेन थी और उसने क्या कहा कि अगर हमें शाम तक कुछ खाने को मिल जाए और जिससे कि हमारी फैमिली बिना पेट दर्द के सो जाए। कई बार आपको पता है ना बच्चों कि भूख जब खाना नहीं खाते हैं तो पेट में दर्द होने लगता है, स्टमक ऐक होने लगता है। तो उस लेडी ने उनसे कहा कि बिना खाना खाए अगर पेट में दर्द हो तो उससे अच्छा है कि शाम तक हमें थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए मिल जाए, तो हम ऐसी जगह ही रहना पसंद करेंगे। एक बड़े बूढ़ों की कहावत है कि नाज के देश रहना, बाप के देश मत रहना। तो ऐसे ही है कि उन्होंने भी ये कहा कि वहाँ हम अपने खेतों से अच्छा, उन खेतों से जो कि हमें ग्रेन नहीं देते, उनसे अच्छा है कि हम ऐसी जगह पर रहना पसंद करेंगे। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ी, टैटर्ड मीन्स पैबंद लगी हुई, टैटर्ड मीन्स पैच्ड, जगह जगह से छोटे छोटे पैच लगे हुए थे साड़ी में, फट चुकी थी वो साड़ी, इस तरह से ऐसे इनमें पैच लगे हुए थे, कोई कहीं कोई कहीं। तो when I asked them why they led their beautiful land of green fields and rivers, और जब मैंने उनसे पूछा तब उनमें से एक लेडी ने ये बताया कि हमने अपने खेतों को इसलिए छोड़ा क्योंकि उनसे हमें ग्रेन नहीं मिलता था। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit home,
जहाँ पर भी उनको फूड मिल जाए तो वहीं पर वे अपने टेंट लगा देते थे, जिनको कि वो ट्रांजिट होम कहते थे। आपने देखा बच्चों ट्रांजिट होम, जो पिग्मीज होते हैं, पिग्मीज और जिप्सीज, बंजारा, वांडरर, जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं, एक जगह नहीं टिकते ऐसे लोग। एंड चिल्ड्रन ग्रो अप इन देन बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। अब चिल्ड्रन जो हैं वो उनके सर्वाइवल में उनके पार्टनर बन जाते हैं। कैसे? छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी कमाने लगते हैं, जैसी जिसकी है। थ्रू द ईयर एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। और सर्वाइवल मीन्स देखो इसका भी एक, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है यहाँ से। सर्वाइवल सीमापुरी में जो सर्वाइवल है उसका मीन्स है रैग पिकिंग। वहाँ पर बहुत सारे रैग पिकर्स रहते हैं, छोटे छोटे गंदे गंदे स्कर्टर्स होते हैं। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट। और कई सालों से ये एक फाइन आर्ट है। इसको भी ये नहीं है कि रैग पिकिंग बस ऐसी कोई भी कर लेगा, इसको भी एक फाइन आर्ट होती है कि जिसको जितना उसमें से मिल जाए। कई बार आपने देखा होगा ये ड्रेनेज जो होते हैं, नाले जो होते हैं, इनमें जो वो क्लीनर्स होते हैं वो छलनी से छान छान के साफ़ करते हैं, उसमें से वो सीवेज होता है उसको निकालते हैं। तो गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है। ये पैराग्राफ सारा ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सीमा गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, उनके लिए जो गार्बेज है वो गोल्ड है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स, इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। ये इसी से उनकी डेली ब्रेड चलती है, जो भी उनको मिल जाता है। आप देखते हैं कई बार आयरन मिलता है, कई बार कई लोग सीकिंग करते हैं, अपने घर में झाड़ू वाड़ू लगाते हैं, तो कई बार हमारे इम्पॉर्टेंट आइटम्स भी उस गार्बेज में चले जाते हैं। तो वो किसको मिलते हैं? इन रैग पिकर्स को ही तो मिलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसी से उनके सर पे छत मिलती है और ये यहाँ तक कि लीकिंग रूफ भी मिलती है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए इससे ज़्यादा होती है। बड़ों के लिए तो ये है ब्रेड, बड़ों के लिए तो गार्बेज उनके लिए गोल्ड है। गार्बेज से उनको छत मिलती है, गार्बेज से ही उनको जो है ब्रेड मिलती है। बट बच्चों के लिए इसका मीनिंग सेम है। अब कैसे? आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी। अब बच्चा कहता है कभी कभी तो मुझे 1 रुपया मिल जाता है, इवन अ 10 रुपी नोट, कभी कभी मुझे 10 रुपये का नोट मिल जाता है। साहिब सेज हिज आइज लाइटिंग अप। पता है आपको, कभी कभी मुझे 1 रुपया मिलता है, कभी 10 रुपये भी मिल जाते हैं, तो उसकी आंखें बिल्कुल चमक उठी। आपको पता नहीं है मुझे कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. और जब कभी तुम्हें उसमें सिल्वर मिल जाता है, चांदी मिल जाती है, तो फिर तो ये सोचते हैं कि चांदी के बाद गोल्ड भी मिल सकता है। पता नहीं और क्या क्या चीज़ इसमें होंगी। अभी रिंग मिली है, अभी पायल मिल सकती है, अभी कोई नेकलेस मिल सकता है, ऐसी पता नहीं क्या क्या चीज़ें हमें इसमें मिल सकती हैं। कोई मोबाइल मिल सकता है, किसी का गिर जाते हैं कई बार। It seems that for children garbage has nothing different from what it means to their parents. और ऐसा लगता है जैसे बच्चों के लिए वो सारा मीनिंग नहीं है जो उनके पेरेंट्स के लिए है। पेरेंट्स के लिए तो उसका मीनिंग होता है सर्वाइवल, लेकिन बच्चों के लिए उसका मीनिंग क्या होता है? बच्चों को बच्चों की चीज़ें चाहिए, जिससे कि वो उसको बेच के वो कुछ ऐसे अपने टॉयज़ वगैरह ला सकें, या कोई खाने की आइसक्रीम वगैरह ला सकें, जिससे वो डिप्राइव रह जाते हैं। For the children it is wrapped in wonder, for the elders it is mean of survival. अब देखिए बच्चे, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है कि why is survival different, why is gold different from the why is garbage has different meaning to the children as well as their parents. तो उन पेरेंट्स के लिए वो एक सर्वाइवल है,
जबकि बच्चों के लिए रैप्ड इन वंडर की पता नहीं उनको क्या मिल जाए, कौन सा उनको अलादीन का चिराग मिल जाए इसमें गड़ा हुआ। इफ वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। एक दिन विंटर की मॉर्निंग में मैंने देखा कि साहिब जो था वो एक फेंस मीन्स होता है चार दीवारी पर चढ़ा हुआ था मेरे नेबरहुड क्लब में। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस आई लाइक द गेम। तो वो दो यंग मैन थे और उनको वाइट ड्रेस पहनी हुई थी और वो टेनिस खेल रहे थे। तो वहाँ पर उसने कहा आई लाइक गेम, मैं भी मुझे गेम बहुत अच्छा लगता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंट। और कंटेंट उसने उसको जो फेंस के पीछे जो गेम चल रहा था उसको कंटिन्यू वो देख रहा था। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड। मैं अंदर गया तो जहाँ पर कोई नहीं था। ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग। जो गेट कीपर है ना ये हमें वहाँ पर खेलने देता है, हमें स्विंग करने देता है। स्विंग मीन्स क्या होता है, हंग ऑन द स्विंग, झूलने देता है। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। अब साहिब ने ये पैरों में दो तरह के जूते पहने हुए थे, बिल्कुल उसके डिस्कलर्ड थे, फेड हो रहे थे, और शर्ट और शॉर्ट्स थे जो उससे मैच नहीं कर रहे थे। समवन गेव देम टू मी। अब उसने क्या कहा, किसी ने मुझे ये जूते दिए हैं, पता है आपको, किसी ने मेरे को ये शूज़ दिए हैं। ही सेज इन मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन द फैक्ट दैट दे वर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच लेडी। जबकि जो फैक्ट था वो ये था कि वो जो शूज़ थे वो एक लेडी ने डिस्कार्ड किए थे। डिस्कार्ड मीन्स डिस्पोज्ड, यानी कि फेंकना। Who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him। जबकि उनमें से उस लेडी ने उनको इसलिए फेंक दिया था क्योंकि उनमें से एक शूज़ में एक वो हो गया था होल, और इसलिए उस लेडी ने उसको फेंक दिया। For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true, but the game is watching so intently is out of his reach। अब क्योंकि वो उनमें से एक जो बेयरफुट था, नंगे पैर था, इवन शूज़ जिसमें कि उसका शूज़ पहनने का जो सपना था वो तो एक बार को उसका पूरा हो सकता था, लेकिन जो गेम वो अंदर देख रहा था वो उसकी रीच से बहुत दूर था। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। अब एक दिन मॉर्निंग में क्या हुआ, साहिब जो था एक मिल्क बूथ पर उसको दिखा। इन हिज हैंड इज स्टील कैनिस्टर, और उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर था। कैनिस्टर यानी कि कनस्तर था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। तो उसने कहा मैं अब एक टी स्टॉल पर काम करता हूँ। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। तो उसने कहा मेरे को 800 रुपीज़ मिलते हैं और मेरे को सारे दिन का खाना मिलता है, और मुझे क्या चाहिए। डज ही लुक लाइक द जॉब। क्या उसको ये जॉब अच्छी लगती है। I ask, his face I see has lost the carefree look। और मैंने उससे पूछा, उसका जो फेस था, जब मैंने देखा तो जो उसके फेस पर इंडिपेंडेंट जेस्चर हुआ करते थे वो ख़त्म हो गए, क्योंकि अब जो उसको काम करना होता था वो दूसरे की काम, जो नौकर होता है ना, नौकरी के 9 काम, मर्दसवां काम हाजी का, तो आदमी अपनी इच्छाओं का खुद का मालिक नहीं रहता जब कहीं जॉब करने लगते हैं, बल्कि क्या हो जाता है, दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं। तो द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज
शोल्डर। तो कैनिस्टर जो था वो अब उसको एक जो प्लास्टिक बैग है उससे भी ज़्यादा हैवी लग रहा था। द बैग वॉज हिज, बैग जो था वो उसका अपना था, जबकि कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। कैनिस्टर जो था वो उसका था जो टी शॉप चलाता था। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब जो था वो अब अपनी मर्जी का खुद का मालिक नहीं रहा। देखिए ये भी यहाँ पर ये जो है यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट लाइन है, जब हमारी इच्छाएं, जब हम इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंस को उसकी जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी, तो इसलिए वो अब अपनी मर्जी का खुद का मालिक नहीं रहा और इसलिए अब वो जो था कैनिस्टर जो था वो अब ज़्यादा हैवी उसको लग रहा था। नाउ दिस इज़ द सेकंड स्टोरी। ये जो सेकंड स्टोरी है बच्चों, ये एक बच्चा है जिसका नाम है मुकेश। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार ड्राइव करना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश इंसिस्ट करता है अपने ओन मास्टर पर कि मुझे अपना खुद का मालिक बनना है।